सीधा सा सवाल ये है, इंडिया अलायंस का मुस्लिम वोट भी गया, जी हाँ 20 भी गया। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी। ये महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्षद हैं जिनकी हम तस्वीर आप दिखा रहे थे। वो कह रही है कि हर जगह हरा हरा कर देंगे। वो चिढ़ा रही हैं, कैसा हराया, मजा आ गया। अब वो किसे चिढ़ा रही हैं हर कोई जानता है, एनसीपी, कांग्रेस। वो अगर कह रही हैं हरा हरा कर देंगे तो खतरा किसे है? हरा हरा से किसे खतरा? बीजेपी को? आपको क्या लगता है? या खुद को सेकुलर बताने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी जैसी पार्टियों को अब ओवैसी से बड़ा खतरा है, क्योंकि मुसलमानों के सबसे बड़ा नेता तो ओवैसी बन रहे हैं और बहुत तेजी से बन रहे हैं। ये लोग जो खुद को बीजेपी, आरएसएस और सांप्रदायिकता से लड़ने वाला बताते हैं, क्या उनके लिए खतरा है? हिंदुत्व की राजनीति का जो लोग विरोध करते हैं और जिन पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगते हैं। अब सुनिए खबर क्या है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र के जिस मुंब्रा इलाके को अगले 5 साल में, ये हंस रही है, कह रही है कैसा हराया, मजा आ गया। जिस इलाके में ये बात कर रही है उसमें हारा कौन है? ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र के जिस मुंब्रा इलाके को अगले 5 साल में हरा हरा करने की बात कर रही है, सब हरा हरा कर देंगे, ग्रीन ग्रीन। मुंब्रा में जिस पार्टी को वो हराकर चिढ़ा रही हैं वो बीजेपी नहीं है, शरद पवार वाली एनसीपी है, इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस का मुस्लिम वोट भी गया। 80% मुस्लिम आबादी वाले मुंब्रा में अब तक क्या था? पवार गुट के नेता है जितेंद्र आव्हाड। अगर मैं गलत नहीं हूं, जितेंद्र आव्हाड तो इशरत जहां के नाम की एम्बुलेंस भी चला चुके हैं। सनातन को क्या कुछ इन्होंने नहीं कहा। जितेंद्र आव्हाड मुस्लिम वोट के लिए क्या कुछ नहीं किया था इन्होंने। सनातन को गाली से लेकर पता नहीं क्या क्या। इशरत जहां आतंकी के नाम पर एम्बुलेंस चलाने वाले जितेंद्र आव्हाड, उनका वर्चस्व माना जाता था। आरोप लगते थे कि जितेंद्र आव्हाड मुस्लिम वोटों के लिए सनातन धर्म को गाली देते हैं और सनातन को आतंकवाद बताते हैं। लेकिन समझिए, सनातन धर्म को गाली, राम मंदिर का विरोध, वैशी औरंगजेब को आदरणीय मानने वाली पार्टी के सामने जब ओवैसी उतरे तो मुसलमानों ने किसे वोट दिया? ओवैसी को। 8 में से 5 सीटों पर वोटर्स के ने कथित सेकुलर पार्टियों का साथ देने की बजाय किसे चुना? एआईएमआईएम को। इंडिया अलायंस का मुस्लिम वोट भी गया। कहां मतलब 80 के टुकड़े टुकड़े करने चले थे, हिंदू बट जाएगा, हिंदू टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, यहां तो 20 भी गया। मुंब्रा में जो हाल सो कॉल्ड सेकुलर जितेंद्र आव्हाड का हुआ, एनसीपी। अच्छा, मुर्शिदाबाद में इनका हाल देखिए, कहानी सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। मुर्शिदाबाद में यही हाल कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी का भी हो चुका है। 60% मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी मुसलमानों के नेता बनना चाह रहे थे। सामने आ गए यूसुफ पठान, 85,000 वोटों से हार गए। जिस वोट बैंक के लिए कांग्रेस हिंदुत्व को मारने काटने का नाम बताती थी, उसी ने अधीर रंजन से हाथ छुड़ा लिया, क्योंकि टीएमसी ने उनके सामने यूसुफ पठान को उतार दिया। कैंपेन चलाया गया कि भाई को जिताना है, भाई को। इस कैंपेन के बाद मुसलमानों ने यूसुफ पठान को एक मुश्त वोट जो है वो दे दिया और कांग्रेस का सेकुलरिज्म फेल हो गया। इसी तरह महाराष्ट्र में मुसलमानों ने सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से दामन छुड़ा लिया। आप कह सकते हैं इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को राम राम कह दिया और एआईएमआईएम का साथ दे दिया। मुसलमानों के बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं ओवैसी। बिहार में एआईएमआईएम 29 सीटों पर लड़ी, 5 जीती। कांग्रेस 61 पर लड़ी, सिर्फ 6 जीती। बिहार में एआईएमआईएम 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर। बीएमसी में ओवैसी की पार्टी ने एमएनएस, एनसीपी, शरद गुट सबको हरा दिया। मुस्लिम वोटों की बदौलत एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के 13 नगर निगम में 125 वार्ड्स में जीत हासिल की है। एआईएमआईएम, देखिए मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है कांग्रेस से, इंडिया अलायंस की पार्टियों से, लेकिन ऑप्शन नजर आ रहा है ओवैसी में। मुसलमानों के बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं ओवैसी। इसलिए कभी हिजाब वाली पीएम, कभी हरा हरा कर दिया जाएगा, 15 मिनट फुल वहां पर चल रहा है। पिछले चुनावों में एआईएमआईएम ने 56 सीटें जीती थी, ओवैसी की पार्टी। इस बार 125। एआईएमआईएम ने पहले के मुकाबले 123% ज्यादा सीटें जीती। मुंबई महानगर पालिका में एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीती, यानी कि पिछली बार से 6 सीटें ज्यादा। छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम मोहब्बत की दुकान वाली कांग्रेस के आगे रही।
कांग्रेस से आगे। कई इलाकों पर तो एआईएमआईएम ने शरद गुट, एमएनएस, समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से पछाड़ दिया। मरता क्या ना करता, समाजवादी पार्टी के नेता इनवाइट कर रहे हैं, आइए पीडीए में शामिल हो जाइए ओवैसी जी। वोट बैंक पर आघात। इससे पहले बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम 5 सीटें जीत चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद में से एआईएमआईएम को 33,000 से ज्यादा वोट मिले थे। यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में एआईएमआईएम, ओवैसी की पार्टी, निर्णायक पार्टी बनकर उभर रही है और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को मुस्लिम वोट बैंक के खेल से बाहर कर रही हैं। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को भी साफ नजर आ रहा है कि साहब कि भारत में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति अब बदल रही है। अब सनातन को गाली देने से कोई फायदा वायदा कुछ नहीं होने वाला, ना माया मिली ना राम वाली स्थिति हो जाएगी। वो 20 तो ओवैसी लेकर जा रहे हैं, 80 को गाली देने से 80 भी नहीं आएगा। शायद इसलिए लोकसभा चुनाव के वक्त एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने वाली समाजवादी पार्टी ओवैसी को गठबंधन का ऑफर दे रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए, पीडीए को और मजबूत करने के लिए जो दल उनके साथ आ सकते हैं उनका स्वागत है। ओवैसी साहब स्वागत है। अब तो नेगोशिएटिंग पावर बढ़ रही है ओवैसी साहब की, आप समझिए इस चीज को, कद बढ़ रहा है। पार्टियां सामने से कह रही है आ जाओ। हालांकि ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, सईद आसिम वकार, और कह रहे हैं कि अगर वाकई समाजवादी पार्टी चाहती है कि एआईएमआईएम उससे गठबंधन कर ले तो अखिलेश यादव ओवैसी को दावतनामा भेजे। अब देखिए नखरे हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना साहब, नखरे हो रहे हैं। अब सवाल है कि कथित सेकुलर पार्टियों को समझ में आ गया कि ओवैसी का हरा हराना ये बीजेपी के लिए नहीं, ये हरा हरा खतरा किसके लिए? इंडिया अलायंस के लिए। हिजाबी पीएम की बात करने वाले ओवैसी भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनना चाह रहे हैं और क्या उस तेजी से बहुत उस तरह बढ़ भी रहे हैं। दूसरे ओर ओवैसी की पार्टी के इलाके को हरा हरा करने वाले बयान को बड़ी खबर है। शिवसेना शिंदे गुट ने महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कह दिया कि कुछ लोग देश को हरा हरा करना चाहते हैं, हरा हरा कर दूंगी, हरा हरा। इसी के चलते बंटवारा हुआ। अब जो मुमरा को हरा हरा करने की बातें कर रहे हैं उनके लिए अगली बार चुनाव तक लड़ना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं साहब कि कहीं हरा हरा करने की बात गजवा हिंद की चाहत तो नहीं है। हिजाबी पीएम हरा हरा, सवाल उठाया जा रहा है कि एक पार्षद इलाके को हरा हरा करने की बात कर रही है, तो सोचिए ओवैसी की हिजाबी पीएम बनी, क्या होगा? हरा हरा शरिया शरिया। हालांकि इलाके को हरा हरा करने वाले बयान देने वाली एआईएमआईएम की नेता सहर शेख ने कहा है कि उनकी पार्टी का झंडा आ रहा है और अपनी पार्टी का प्रचार करने में कुछ भी गलत नहीं। एक बार बयानों को सुनाते हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनिए। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। मेरे पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करूं टाकुन बट वो नहीं था, ऑरेंज कलर का अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एमआईएम का झंडा ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर है तो ग्रीन बोला जाएगा। अब इसको उनकी पार्टी से ये जो भी चीजें आ रही है, आप देखो अच्छाई जब उभर के आती है ना तो उसकी टांग खींचने के लिए पीछे लोग लग जाते हैं।